सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल करंट अनअफेयर्स पर। तो इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर को जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है 3 शिफ्टों में, इसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ बताना चाहता हूं, हम जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 7 अक्टूबर की पहली शिफ्ट से क्वेश्चन आया था कि तमिलका वैतरी कज़गम पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अभिनेता विजय ने। ये पार्टी कब बनाई गई थी? 2024 में, इसी साल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। और आपको बता दूं, एक पार्टी है द्राविड़ मुनेत्र कज़गम। इस पार्टी की सरकार है तमिलनाडु में। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनको इस साल भारत रत्न भी मिला था। और ये जो पुस्तक लॉन्च की गई थी माई कंट्री माई लाइफ, इसको लॉन्च किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच में। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ पर है? पुणे में। डूरुंड कप 1984 किसने जीता था? तो ये जीता था जलंधर कंटोनमेंट ने। और आपको बता दूं, डूरुंड कप पहली बार खेला गया था 1888 में। कहाँ पर? शिमला में, हिमाचल प्रदेश शिमला में। और इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है मोहन बागान की टीम ने। मोहन बागान टीम ने कितनी बार? 17 बार। 17 बार। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती थी? तो ये जीती थी भारत ने। भारत ने फाइनल में हराया था मलेशिया को। कितने से? 4-3 से। 4-3 से। भारत की 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली। और ये भारत की 15वीं जनसंख्या सर्वेक्षण थी और जिसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। इसमें लिंग अनुपात कितना पाया गया? 943। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात पाया गया केरला का। कितना? 1084। ये तो बात हो रही है राज्यों की। अगर बात करें यूटीज की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है पुदुचेरी का। कितना? 1037। कृष्णन नायर का संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है कथकली से। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरला का। और केरला का ही शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। आपको बता दूं, हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। इसके अलावा कथक है यूपी का, मणिपुरी है मणिपुर का, ओडिसी है ओडिशा का और सतरिया है असम का। इंदिरा गांधी नहर का संबंध किस राज्य से है? तो इंदिरा गांधी नहर का संबंध है राजस्थान से। क्वेश्चन आया कि किस वेनिस यात्री ने 2 बार कयाल की यात्रा की थी? तो ये की थी मार्को पोलो ने। और ये कयाल कहाँ पर है? केरला में। और ये वेनिस कहाँ पर है? वेनिस है इटली में। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4A में। आर्टिकल कौन सा है? 51A। कब ऐड किया गया था? 1976 में। संशोधन कौन सा था? 42वां। समिति कौन सी बैठी थी? सवर्ण सिंह समिति। अभी हम करेंगे जो 7 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था। इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि एपिलेप्सी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है ब्रेन को। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, जिसमें दौरे पड़ते हैं, ये शरीर का जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, उसको प्रभावित करता है। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन। नागालैंड के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है यान थुंगो पेटन। और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। इनकी पार्टी कौन सी है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन वन ने। अगला क्वेश्चन आया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के समान अवसर का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह आर्टिकल 16 से।
मीका यानी कि अभ्रक किस तरह का खनिज है? तो ये है सिलिकेट। सिलिकेट। सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज का उदाहरण बताना था आपको। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। इनमें अंतर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण बताना, इसका उदाहरण होता है मास, लेंथ, एनर्जी। मास, लेंथ, एनर्जी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, इसका उदाहरण होता है फोर्स। फोर्स के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट होता है या जो एक्सेलरेशन होती है, जो वेलोसिटी होती है, ये सभी उदाहरण है वेक्टर क्वांटिटीज के। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था राजेंद्र चोल के द्वारा। राजेंद्र चोल के द्वारा। और चोल राजवंश का संस्थापक कौन था यानी कि फाउंडर कौन था? तो वो था विजयालय। ये भी याद रखना, विजयालय। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री विजेता पुरुषोत्तम दधीच का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश से और इनको पद्मश्री मिला था 2020 में, 2020 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने कब की थी? 1875 में। किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? तो यह हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। यह कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को। अब करेंगे हम तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि 1950 जब हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और पिछले साल यानी कि 2023 में कौन थे? तो वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। और इस साल कौन थे? इस साल थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 बताता है कि 6 से 14 साल के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी। सम्राट चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो वो हैं बिहार के। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4। और आपको बता दूं, जितने भी हमारे रेप्टाइल्स हैं यानी कि सरीसृप हैं, उनमें 3 कक्ष होते हैं। उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं सारे रेप्टाइल्स में, मगरमच्छ को छोड़कर। और जितने भी उभयचर होते हैं, उभयचर में भी 3 कक्ष होते हैं, ये भी याद रखना। इसके अलावा बात करें अगर मानव की, तो मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। और जो शार्क होती है, शार्क के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुलुवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नरसिंह सुलुवा। रूम टेम्परेचर यानी कि जो कमरे का तापमान होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा तत्व तरल होता है? तो वो होता है ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और जो पारा यानी कि मरकरी होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। और ये जो ब्रोमीन होता है, ये कौन से ग्रुप में आता है? हैलोजन ग्रुप में। हैलोजन ग्रुप में। पीएम मुद्रा योजना, मुद्रा की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो पीएम मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। और कौन सा बैंक लोन देता है? सिडबी बैंक। सिडबी बैंक ये कब बना था? 1990 में। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और आपको बता दूं, पीएम मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणी के लोन दिए जाते हैं। पहले का नाम है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। आपको बता दूं, शिशु के तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन कौन सा बैंक देता है? सिडबी बैंक। सिडबी, जिसके अभी एमडी और सीईओ हैं साजी केवी। 2021 में सोनू सूद को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला था? तो इनको मिला था समाज सेवा के क्षेत्र में। भारत के पहले ओलंपिक प्रतिनिधि कौन बने थे? तो ये बने थे नॉर्मन प्रीचार्ड।
और कौन से ओलंपिक में बने थे? 1900 के ओलंपिक में। कहां पर हुए थे? पेरिस में। पेरिस में अभी तक 3 बार ओलंपिक हुए हैं। पहली बार हुए थे 1900 में, दूसरी बार हुए थे 1924 में और अभी हुए हैं 2024 में। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, नॉर्मन प्रिकार्ड ये वही हैं जिन्होंने भारत की तरफ से पहली बार ओलंपिक में मेडल लिया था। इन्होंने 1900 के ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। एक जीता था इन्होंने 200 मीटर हर्डल में, एक जीता था इन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट में। ये भी याद रखना। और बात करें अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जो बना था 1927 में, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा। और अभी कौन प्रेसिडेंट है? तो वो है पीटी ऊषा। तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भीष्म साहनी। और तमस पुस्तक में जो भारत का विभाजन हुआ था, उस टाइम जो दंगे हुए थे, उनके बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक को लिखा है भीष्म साहनी ने। खीरा किस तरह की फसल है? तो ये एक जायद की फसल। जायद की फसल और कौन सी हैं? खीरा हो गया, इसके अलावा तरबूज, ककड़ी और जो खरबूजा होता है, ये सभी जायद की फसलों में आते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है सूरजमुखी। सूरजमुखी, खीरा, तरबूज, ये सभी जायद की फसलों में आते हैं। अगर बात करें रबी की फसलों की, तो उसमें आता है गेहूं, जौ, सरसों और चना। और अगर बात करें खरीफ की, तो उसमें आता है धान, बाजरा, मक्का। धान, बाजरा, मक्का। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। कहां पर? मुरादाबाद में। मुरादाबाद कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 79 के तहत। और जो लोकसभा होती है, इसका संबंध है 81 से, आर्टिकल 81 से। राज्यसभा का संबंध है आर्टिकल 80 से। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1942 में। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। इसके अलावा आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन, ये कब हुआ था? 1905 में। और मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। और होम रूल लीग ये बना था 1916 में। रोल्ट एक्ट आया था 1919 में। खिलाफत आंदोलन और क्या था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये स्टार्ट हुए थे 1920 में। बारदोली सत्याग्रह ये स्टार्ट हुआ था 1928 में। और डांडी मार्च ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। और 1930 में ही बाद में स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। और 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इसके बाद साल 1940 में स्टार्ट हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जिसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और 1942 में हुआ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।